किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि है इंसान, तेरे दुख और सुख का राज कुछ और नहीं, तेरी सोच का ही नतीजा है। जी हाँ, आज एक कहानी लाया हूँ इसी रिगार्डिंग। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो रोज ऑफिस में जाता, अपने बॉस की डांट सुनता और चुपचाप सुनकर घर आता, और वो पूरा गुस्सा अपने घर वालों पर निकालता, अपनी वाइफ पे निकालता, अपने बच्चों पे निकालता, अपने फ्रेंड्स पे निकालता, अपने रिश्तेदारों पे निकालता। दिन बीता, रोज ऐसा ही चला और बाद में उसे धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि मेरा होना या ना होना एक ही है। वो अपनी लाइफ से बहुत फेड अप हो चुका था। एक दिन वो थका आ रहा अपने दफ्तर से अपने घर आ रहा था, और घर आकर जैसे वो अपने रूम में गया, उसका बेटा उसके पास गया और कहने लगा कि पापा, मुझे टीचर ने कुछ काम दिया है, वर्क दिया है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? रोज की तरह उसने अपने बच्चे को फिर डांटा और बच्चा चुपचाप से वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद उस इंसान को रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये सोचकर वो उस बच्चे के कमरे में गया, और कमरे में जाने के बाद उसने देखा कि बच्चा अपनी नोटबुक सर पर रखकर सो गया। वो देखकर काफी दुखी हुआ, लेकिन बाद में उसने सोचा कि चलो देख लेते हैं टीचर ने उसे क्या वर्क दिया है। जैसे उसने वो बच्चे की नोटबुक उठाई तो उसमें एक ऐसे था, उस ऐसे का उस निबंध का टॉपिक था कि ऐसा कौन सी चीजें हैं जो पहले तुम्हें अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में तुम्हें वो अच्छी लगती है। तो उसमें बच्चे ने कुछ आधा पेज लिखा था और बाप पढ़ने लगा। उसमें पहला लिखा हुआ था, वो बच्चा कह रहा था कि मुझे एग्जाम अच्छी नहीं लगती, लेकिन एग्जाम के बाद मिलने वाली जो छुट्टियां है वो बहुत अच्छी लगती है। फिर उसने आगे जैसे ही पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, मुझे टीचर की डांट अच्छी नहीं लगती, लेकिन टीचर की डांट से वो लेसन मिलता है जो वो अच्छा लगता है। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने देखा, उसमें लिखा हुआ था कि मुझे पापा की डांट अच्छी नहीं लगती, लेकिन पापा जब गुस्से से निकलकर जब मुझे खिलौने लेके देते हैं तो काफी अच्छे लगते हैं। और ये देखकर उस इंसान के आंखों में आंसू आने लगे। फिर आगे उसमें लिखा हुआ था कि वो बच्चा गॉड को थैंक्स बोल रहा था, ब्लेस कर रहा था कि हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे मेरे पापा दिए हैं, मेरे फ्रेंड के पास तो वो भी नहीं है। और ये देखकर उस इंसान के, उस आदमी के आंखों से आंसू आने लगे, और उसने मन ही मन अपने भगवान को थैंक्स करने लगा, वो शुक्रिया करने लगा कि वो भी दोहराने लगा और कहने लगा कि हे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे घर तो दिया, औरों के पास तो घर भी नहीं है। तो क्या हुआ, मैं EMI भर रहा हूं, बट मेरे पास मेरा खुद का घर तो है। फिर आगे वो बोलने लगा कि हे मालिक, तेरा लाख शुक्रिया कि तूने मुझे एक जॉब तो दी है, लोगों के पास तो वो भी नहीं है। तो क्या हुआ, मैं उसमें डांट खाता हूं, बट कुछ सीखता भी तो हूं। फिर आगे कहने लगा कि हे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे एक अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे बच्चे दिए, औरों के पास तो वो भी नहीं है। ये कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है कि उस ऊपर वाले का जितना शुक्रिया करे उतना कम है, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो बहुत लोगों का एक सपना है। जी हाँ, एक दिन सुबह उठते ही
उस मालिक को ब्लेस, उस मालिक को थैंक्स करके देखो कितना सुकून मिलता है। हमें उस इंसान की तरह बनना है जो ये देखता है कि मेरा जितना ग्लास है एटलीस्ट भरा हुआ तो है, औरों का तो उतना भी नहीं है। जी, हमारे पास सब कुछ है, बस देखने का नजरिया बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। ऐसे ही छोटी छोटी कहानी हर संडे आपके लिए लेके आऊंगा। बस सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आज समाप्ति लेता हूं। अगले संडे फिर आऊंगा।